सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलने की, अपना खान पान, अपनी बोल चाल सब सात्विक रखने की, बाप समान रूप वसंत बनने की, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहने की और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, वे ही हम आत्माओं के संसार हैं। इस सच्चाई को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। इसी से सर्व तरह के मोह रूपी अटैचमेंट से मुक्त हो सकेंगे। मोह सर्व तरह की दुख अशांति का कारण है। इसके नाम निशान को समाप्त करने के लिए सत्य की स्मृति को पक्का कर हमें स्मृति स्वरूप बनना है। एक सत्य परमपिता परमात्मा की स्मृति में हमको सदा रहना है। इसमें रहने वालों की स्थिति सदैव एक रस हो जाती है। एक परमपिता परमात्मा संग सब संबंध के रस लेने वाले निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, निखरते रहते हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में लौटते हैं, जब तक कि स्मृति स्वरूप नष्ट मोह न बन जाए। एक रस अर्थात एक परमात्मा के संग सर्व संबंध, उन्हीं से सर्व प्राप्तियों का रस अनुभव करना है। प्रभु संग सर्व संबंध ही हमें सर्व तरह के मोह से मुक्त कर सकते हैं। जो नष्ट मोह हैं उन्हें फिर कभी भी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आती है, क्योंकि नष्ट मोह आत्मा जो है वो जागृत हो जाती है, स्मृति स्वरूप हो जाती है। वो यथार्थ समझती है कि आत्माएं कैसे पुनर्जन्म में आकर बंधनों में फंस गई हैं। तो वो किसी भी आत्मा के पाठ को देखकर प्रभाव मुक्त रहते हुए उनको नष्ट मोह स्थिति का और स्मृति स्वरूप स्थिति का सहयोग देते रहते हैं। वो किसी भी तरह की कोई भी आसक्ति किसी से नहीं रखते हैं। अनासक्त रहकर वो अपना पाठ ट्रस्टी बनकर और साक्षी होकर बजाते हैं। नष्ट मोह अर्थात दुख अशांति का नाम निशान खत्म हो जाता है। सदा के लिए बेफिक्र हो जाते हैं। सब प्रभु की अमानत है। सब कुछ उन्हीं के डायरेक्शन पर मांड करना है और सभी तरह की अटैचमेंट से खुद को मुक्त रखना है और दूसरी सोल्स को भी अटैचमेंट से मुक्त कर देना। जब हम हो जाएंगे तो दूसरी आत्माएं भी हो जाएंगी। सब कुछ प्रभु को सौंप कर श्रीमत प्रमाण जवाबदारी सारी निभाते हुए हमें डिटैच रहना है, साक्षी होकर पाठ बजाना है। आत्मा परमात्मा की संतान हो के स्वरूप में स्थित रहना है। बेफिक्र बादशाही का अनुभव करना है। बाप समान हमें बनना है। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करके हमें अपनी ओरिजिनल स्मृति स्वरूप स्थिति में स्थित होना है। और वो स्थिति जो है वो बड़ी निर्बंधन स्थिति है, निर्वैर स्थिति है और स्वतंत्र स्थिति है। हम आत्माएं असल में सर्व तरह की मोह माया के बंधनों से मुक्त आत्माएं हैं, परम धाम निवासी आत्माएं हैं। कोई किसी के बंधन में नहीं बंधा होता वहाँ। ये तो देह के भान में आकर हम सब मोह माया में पड़ते हैं। लेकिन अभी पुनः मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हमको हमारी ओरिजिनल स्मृति दिलाकर स्वतंत्र बनने की समझ दे रहे हैं। हमें समझ से यहाँ ही स्वतंत्र बनना है, तो सर्व तरह के दुखों से, अशांति से हम मुक्त हो जाएंगे। मोह जो है वो प्रेम नहीं होता है, वो बंदिशों में आत्मा को बांधता है। और आत्माएं जो है ओरिजिनल उनकी नेचर स्वतंत्रता की है, इसीलिए ये एक दुख का कारण बन जाता है। मोह में स्वार्थ होता है,
स्वार्थवश आत्मा समझती है कि दूसरी आत्मा मेरे अनुसार करे, जो कि कोई भी सोल करने को तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए ये दुख का कारण, अशांति का कारण बन जाता है। तो परमपिता परमात्मा हमको स्मृति स्वरूप बनाकर फिर से नष्ट मोह बना रहे हैं। हमें बाप समान क्षमाशील बनना है। सभी को जो है जैसे है उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना है। अब तो रहम दिलपन सभी को दुआएं देते रहना है। इसी से सभी संग हमारे जो संबंध है वो रूहानी हो जाएंगे, बंधन सारे कट जाएंगे। हम आत्मा रूपी दीपक को सत्य की स्मृतियों से मीठे परमपिता परमात्मा जगा रहे हैं। तो हमें जगकर आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है। हमें सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाना है। अपने संग स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा, कमल के अलंकार रखने हैं। ताज तख्त तिलक को कायम रखना है। अष्ट शक्तियों को यूज कर अपने दीपक की संभाल खुद ही करनी है। स्मृति में रहना है, हमें विस्मृत नहीं होना है। विस्मृत करने के तूफान जरूर लगेंगे, परंतु उन तूफानों से बचने के लिए हमें ज्ञान और योग के घृत को यूज करना है। परमात्म ज्ञान और परमात्म संग योग निरंतर रहे तो दीपक की ज्योत जो है वो बुझेगी नहीं, अर्थात हम विस्मृत नहीं होंगे। गुप्त बाप से गुप्त वर्षा लेना है, इसलिए बाहर मुक्ता में रहना छोड़कर अंतर्मुखी बन चुप रहकर एक बाप को याद करना है। याद निरंतर हो जाए, याद में रहते शरीर छूटे तो अच्छा है। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सेवा जरूर करनी है। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर कर्मणा सेवा कर बहुतों को सुख देकर उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। चलन और बोलचाल बहुत सात्विक हो, हमें ये ध्यान रखना है। उसमें सत्यता और दिव्यता की सभ्यता हो, जो कि ईश्वरीय कायदों पर चलकर हो सकती है। मरने की तैयारी कर रहे हैं हम सब। पुरानी दुनिया की दैहिक स्मृतियों से हमें मरना है। इससे मुक्त होकर वापस घर जाना है, क्योंकि जग कर ही वापस घर परम धाम में हम जा सकते हैं। अपनी ज्योत को पुरुषार्थ कर आप भी ही जगा रहे हैं। आधा कल्प की विस्मृति से खुद को ही मुक्त कर रहे हैं। पूरा जगने वाले ही फिर विजयंती माला के मणके बनते हैं। पुरुषार्थ 108 की माला में आने का करना है। राजाई घराने का वर्षा प्राप्त करना है। 108 की माला में आने वाली आत्माएं विजय माला में पहले जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये शुभ आश रखते हैं मीठे परमपिता परमात्मा। माया से सावधान रहना है। माया बिल्ली तूफान लगाकर पाप कर्म कराने में देर नहीं करती है, इसलिए ध्यान रखना है इसका। विक्रम होते ही दीवा जो है वो बुझ जाता है। अनादि आदि स्मृतियों से विस्मृत नहीं होना है। ज्ञान और योग के बल से हमें जगे रहना है। अंत तक पुरुषार्थ चलना है। अंत तक तूफान आने हैं, इसलिए अपने दीपक की संभाल हमें खुद ही करनी है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु जी कि योग बल की ताकत चाहिए, नहीं तो दौड़ नहीं सकेंगे। सूक्ष्म स्थूल सेवा करते रहना है। सभी को सुख देते हुए सभी की ब्लेसिंग्स लेते रहना है। ज्ञान सागर बाप आए हुए हैं, सभी को मालूम चलना ही है। स्वयं को अविनाशी ज्ञान रत्नों से संपन्न बनाना है। ज्ञान को विधि पूर्वक प्रयोग मिलाकर सेवा में लगाकर अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरना है। सेवा के लिए हमें तैयार रहना है। प्रभु जी के बहुत बच्चे आएंगे। राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। अपने ऊपर राज्य कर अपने शरीर रूपी राजधानी, अपनी कर्म इंद्रियों को, सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर और श्रीमत की लगाम से सिविल बनाना है। ज्ञान की, योग की, कर्मणा की सेवा कोई भी हो हमें करते रहना है। आधा कल्प विस्मृत होकर एक दो को दुख दिए हैं हमने,
सत्य से खुद भी दूर रहे, औरों को भी दूर किया है। अब समय है श्रीमद् प्रमाण सभी को सुख देने का, सुख की लेन देन को आदत बनाकर दुख के लेन देन को खत्म करना है। ये अविनाशी हीरे जवाहरों की खान सस्ती खान है। इस खान से जितना चाहे भरपूर होकर अनमोल रतन बनना है। पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। प्रभु जी की वंडरफुल नॉलेज जो है पूज्य बनाती है। लकी स्टार्स हैं हम सब। स्वर्ग के मालिक थे, अभी हम नर्क के मालिक बन पड़े थे। अभी पुनः समझ से हमको नर्क को छोड़कर स्वर्ग का मालिक बनना है। प्रभु जी हम आत्मा को बना रहे हैं और हम सब बन रहे हैं, ये हमको याद रखना है। हम सब संगम युग में हैं, ब्राह्मण हैं, ईश्वरीय कायदों पर चलना है। कलयुग की रीति रिवाज प्रमाण नहीं चलना है। शूद्रपन से हमको खुद को मुक्त करना है। इस समय ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हैं। ज्ञान योग की धारणा कर सेवा करनी है। मनुष्य से देवता बनना है और फिर औरों को भी बनाना है। ये हम आत्माओं का धंधा है। परमात्म ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता मर्तबा पा सकता है। हम सब परम धाम निवासी हैं। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु जी कि जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक बनेंगे। सत्य परम पिता परमात्मा के बनकर हम सब इस समय इस दुनिया में मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। क्योंकि समझ जैसे जैसे मिल रही है तो समझ को हमें यूज करना है, मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है और फिर पुनः अमावस को खत्म करके हमें संपूर्ण चंद्रमा भी बनना है। ज्ञान से ही बनेंगे और फिर ज्ञान सितारे, धरती के सितारे, समझ के सितारे, है ना। समझ से हमको चलना है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ऐसा बनाते हैं। हम सब ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो बाप समान हमको बनना है। संगम युग में ही हमें ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारा बनना है। पुरुषार्थ पूरा करना है, तब भविष्य में स्वर्ग के हम मालिक बनेंगे। माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं हम सब। महावीर बन कमी कमजोरियों के वशीभूत नहीं होना है। प्रभु जी हम आत्माओं को लेने आए हैं, उनके पास जाना है पवित्र बनकर। इसलिए अब तो पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। याद करके ही हम सब पवित्र बन सकते हैं। कालों के काल परमपिता परमात्मा की ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। चलेंगे तो फिर हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, ये यकीन दिला रहे हैं प्रभु जी। अविनाशी ज्ञान रत्नों की जबरदस्त निराकार खान एक ही बार मिलती है, तो फिर अब इस निराकार खान से ज्ञान रतन लेकर अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरकर हमें पुनः समझदार बनना है, सभ्य बनना है, सारा आसुरीपन समाप्त करना है। हमें प्रभु जी का वारिस बनना है। ज्ञान धन हमें धारण भी करना है और फिर अन्य आत्मा भाइयों के साथ शेयर भी जरूर करना है। ज्ञान रत्नों से धनवान बन, योग से एवर हेल्दी बनना है। इस समय हम सब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, इसलिए देह से कोई भी ममत्व नहीं रखना है। क्योंकि देह से ममत्व होगा तो देह के विस्तार से ममत्व होगा, फिर तो हम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। इससे बेहद का वैराग चाहिए। ये विनाश होने वाली है, उससे पहले विनाश हो, हमको जल्दी से स्वर्ग के लायक बनना है। पुराने शरीर को छोड़कर हमें तो अब नया शरीर लेना है। अशोक वाटिका में जाना है, इसलिए दुख और शोक की सारी बातों को यहाँ पर छोड़ देना है। कारण जो है दुख और शोक के, उसको छोड़ना है और श्रीमत पर चलकर अशोक वाटिका में प्रवेशता प्राप्त करने का पासपोर्ट लेना है। सारा ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट रहना चाहिए ताकि हम समय पर ज्ञान को यूज़ करें और समझदार बनकर पाठ बजाएं। क्योंकि समझदारी की पाठ का प्रारब्ध जो है वो उच्च प्रारब्ध होगी और फिर पुनः ये पाठ हम आत्माओं के सामने फिर से आएगा। इसलिए किसी भी तरह की बेसमझी नहीं करनी है। श्रीमत से स्वर्ग बनता है और फिर आसुरी मत से नरक बनता है। इसलिए आसुरी मत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। शिव की श्रीमत पर चलना है। हमें सच्चा व्यापार करना है, सत्य से जुड़े रहना है और सत्य से ही सभी को जोड़ना है।
छोटे बड़े शरीर में सभी आत्माएं ज्ञान और योग का व्यापार कर सकती हैं। बुद्धि से शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, क्योंकि दोनों ही धाम में जाने के लिए हमको यहाँ पर तैयारी करनी है। समय है खुद को तैयार करने का, दुख धाम को पीठ करके दुख धाम की तरफ आकर्षित नहीं होना है। स्वीट होम और स्वीट राजधानी में जाने के लिए श्रीमत पर चलकर हमको स्वीट बनना है। अति सूक्ष्म याद सच्ची याद है। इसमें आत्मा समझकर खुद को निराकार परमपिता परमात्मा को साइलेंस में याद करना है। जितना सूक्ष्म याद में रहेंगे उतना हमारे में उन्नति होती जाएगी और हम बाप समान बनते हुए उनके समीप पहुंचते जाएंगे। सूक्ष्म याद से ही पाप भस्म होते हैं और सूक्ष्म याद से ही स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। इसलिए जपने का कोई काम नहीं करना है, मन ही मन प्रभु जी की याद में रहना है, अंतर्मुखी होकर ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। ये सूक्ष्म याद ठहरे, इसका अभ्यास ज़रूर करते रहना है। सभी को संदेश देना है कि परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। याद से हमारे पाप कर्म विनाश होंगे और फिर यकीन दिलाते हैं प्रभु जी कि लायक बनेंगे तो वो हमें स्वर्ग में भेज देंगे। बुद्धि का योग अब सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा से ही लगाना है। परहेज ज़रूर करनी है कि जो चीज़ें बाबा मना करते हैं वो फिर हमको बिल्कुल नहीं करनी है। श्रीमत प्रमाण चलते हुए हमें सोचना है, बोलना है, कर्म करना है। यही सात्विकता है। प्रभु जी हमको सिखाते हैं कि कैसे सात्विक होकर रहना है। अपने को समझाना है कि इसके अतिरिक्त हम कोई और विधि नहीं अपनाएंगे। हमें रूप वसंत बनना है। सोल कॉन्शियस होकर ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहना है। सत्य परमपिता परमात्मा पर बलिहार जाना है और इसके लिए फिर ज़रूरी है कि कहीं भी और ममत्व नहीं रखना है। अपना कुछ भी नहीं समझना है और वास्तव में अपना कुछ है भी नहीं। इसीलिए समझ से सारा ममत्व पहले से ही मिटाकर अब बुद्धि का योग एक प्रभु के साथ लगाना है और उन्हीं के कहे अनुसार हर कदम उठाना है। माया की बॉक्सिंग निरंतर है, रस्साकशी का खेल चल रहा है, इसलिए प्रभु के साथ निरंतर रहना है। माया से बिल्कुल हार नहीं खानी है, उससे चोट नहीं खानी है। विकारों के वश नहीं होना है, चाहे वो काम विकार हो चाहे वो क्रोध विकार हो। दोनों ही विकारों के वशीभूत बिल्कुल नहीं होना है। ये मुख्य है। इसके बाद फिर लोभ मोह अहंकार वगैरह सब आ जाता है। तो ना तो मुंह अपना काला करना है काम विकार के वशीभूत होकर, और न क्रोध करके अपने आप को गिराना है। प्रभु की एक्यूरेट मुरली को एक्यूरेसी से सुनना है, समझना है, उन्हीं से समझकर फिर उन्हीं के कहे अनुसार उसको अमल में भी लाना है। अपना भी कल्याण करना है, अन्य भाइयों का भी कल्याण करना है। कल्याणकारी मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।